हेलो नमस्कार। जागरण सीरीज में फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं प्रमोद कुमार। मैंने आपको एक फेसबुक पर लाइव मैसेज छोड़ा था। ये कुछ दिन पहले की बात है। तो मैंने बोला था कि अपने गांव में या हमारे गांव के आसपास के जो 8 से 10 गांव हैं वो आसपास के जो भी लोग हैं वो विधायक जी या मंत्री जी गांव में आ रहे हैं, तो सभी लोग एकजुटता के साथ पहुंचे और अपनी बात रखें कि आप हमारे मंत्री हैं या आप हमारे विधायक हैं। हमारे गांव में ओखरा में, मैं ओखरा की बात करता हूँ। पोखरा में आज से लगभग 40 साल पहले, या अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, एक जूनियर विद्यालय है। हालांकि जूनियर के अलावा 2 प्राथमिक विद्यालय अलग हैं। तो जूनियर विद्यालय में चाहता हूँ, मैंने ये बात रखी थी और मैंने बताई थी। और वहाँ हालांकि मैं पहुंचा था, लेकिन मुझे बोलने का या जो भी है वहाँ मौका नहीं मिला। लेकिन मैंने अपनी बात अंत में बाद में तब भी रखी थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये आवाज सभी उठाएं एक साथ। मैं एक विद्यालय चलाता हूँ, एक प्राइवेट विद्यालय चलाता हूँ। मेरा प्राइवेट विद्यालय चले या ना चले, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता ही नहीं कि प्राइवेट विद्यालय स्टेबल हो। मैं चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालय इतने स्टेबल हो जाएं कि प्राइवेट विद्यालय बंद हो जाए। अब सवाल उठता है कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर मैं प्राइवेट विद्यालय चलाता हूँ तो मेरे पास कुछ लोग जो जिनके पास ठीक पैसा है या जो थोड़ा ठीक ठाक सा कमाते हैं, केवल उनके बच्चे शिक्षित होंगे। अगर सरकारी विद्यालय स्टेबल होते हैं और उनमें टीचरों की संख्या अच्छी बढ़ती है। यहाँ अभी पूरे भारत में, अगर आप कुछ दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन अब नीति आयोग है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा प्राइमरी विद्यालय बंद हो चुके हैं, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार संख्या उत्तर प्रदेश की है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया, जो कि बहुत शर्मनाक है, कि लगभग 1 लाख विद्यालय ऐसे हैं जिनमें गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। ये भी बताया गया है। आप रिपोर्ट को चेक करके देख सकते हैं, मैं अटैच कर भी दूंगा इसमें। आप चेक करके देख सकते हैं कि कम से कम 70,000 से 80,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें केवल एक टीचर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। कितनी दुख की बात है। सरकारी विद्यालयों का हाल ये है, जहां नहीं सही से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही टीचर्स है। सबसे बड़ी बात है टीचरों की कमी। अगर पर्याप्त टीचर नहीं है, आप किसी भी प्राइमरी विद्यालय में जाइए, क्लास फर्स्ट से एडमिशन होता है प्राइमरी विद्यालय में, और 5th क्लास तक मिनिमम 5 टीचर तो होंगे, एक प्रिंसिपल चाहिए, कम से कम 6 प्रिंसिपल्स है, 6 टीचर चाहिए। किसी विद्यालय में चले जाइए, 6 टीचर नहीं है। सरकार पता नहीं किस तरीके से मैनेज करते हैं इस प्रकार। अरे भाई, विद्यालय की संख्या, विद्यालय में बच्चों की संख्या तो तब बढ़ेगी ना जब पर्याप्त टीचर की संख्या कर दीजिए। टीचरों की संख्या करने के बाद वहां आसपास जितने भी गांव हैं, वहां संख्या अगर टीचरों की बेहतर होती है तो वहां से बच्चे जोड़ेंगे। और संख्या इतनी है वहां स्टूडेंट्स की, लेकिन वहां पहुंचते नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि वहां पर्याप्त टीचरों की संख्या नहीं है। और जो 1-2 टीचर हैं, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। उनके पास जनगणना का काम अलग है और उनको काम अलग से काम दे दिए जाते हैं। क्या किया जाएगा, आप बताओ। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी आने वाले इलेक्शन में इस बात को मुद्दा बनाएं कि शिक्षा हमको हर हालत में, शिक्षा की जो आवश्यकता है उसको सरकार हर हालत में पूरा करे। हमको शिक्षा हर कंडीशन में चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है इंसान की। किसी इंसान को बुखार, दर्द, थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है तो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ आसपास कई सारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता। मैं मानता हूं इस बात पे भी लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। क्यों सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, क्यों सरकारी हॉस्पिटल में लोग नहीं जाते, इसके पीछे का कारण जानने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। मैं शिक्षा पे बात कर रहा हूँ, मेडिकल पे आप खुद सोच लीजिए। मैं जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। एक ही वीडियो में ये सारी चीजें मैं दे रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को कट ना करके लगातार सुनते रहिए। मैंने जैसा अभी बताया कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आई है, उसमें ये समझाया गया है कि विद्यालय जो केवल और केवल जो सरकारी रिकॉर्ड है ना, उसके बारे में नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है।
आपको ये बताया नहीं गया है कि प्राइवेट विद्यालय कितने बंद हुए। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी जिसमें 500 प्राइवेट इंटर कॉलेज बंद हुए थे, लेकिन प्राइमरी कॉलेज का आप लोगों को पता नहीं है। प्राइमरी कॉलेज भी बंद हुए हैं। इसके पीछे का कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो अगली वीडियो में बताता हूँ। बहुत सारे स्कूल बंद हुए हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि हम शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दे रहे, और शिक्षा खत्म हो जाएगी जिस देश की, वो देश अपने आप खत्म होता चला जाएगा। आप भरोसा करिए, शिक्षा है तो आप सही जवाब उठा पाएंगे, सभी सही सवाल उठा पाएंगे। सही मायने में हम लोग उतने पीछे जा चुके हैं शिक्षा से कि हम इसकी भरपाई अगले आने वाले 50 साल में नहीं कर पाएंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आज से 10 से 15 साल पहले, 15 साल पहले मान के चलिए, हाई स्कूल में 10th में जो मेरी हम उम्र है, मैं आज अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड हूँ, 30 साल का हूँ। 30 साल के जो भी लोग हैं उन्होंने हाई स्कूल जब की थी, तो मुझे बताइए कितने पेपर्स आपके होते थे। तो आपका जवाब होगा सर हर सब्जेक्ट में 2 पेपर थे। हिंदी में 2 पेपर होते थे, जिसमें एक फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर था वो हमारे पास जो बुक होती थी, जो लिटरेचर का पार्ट था, दूसरा हमारा लैंग्वेज का है, अर्थात ग्रामर का पार्ट था। इसी तरीके से इंग्लिश में, मैथ में 2 पेपर हो रहे हैं, इंग्लिश में 2 पेपर हो रहे थे। लेकिन मुझे बताइए क्यों एक पेपर किया गया, और एक पेपर किया गया और 7 दिन में, 6 दिन में सारे हाई स्कूल के 6 के 6 पेपर खत्म कर दिए गए, क्यों? अच्छा दूसरा, अच्छा शिक्षा में कोई इनोवेशन तो नहीं हुआ, लेकिन सिलेबस हटा दिया गया। आप किसी शिक्षाविद से पता करिए कि कितना इंपोर्टेंट सिलेबस हटाया गया है, क्यों हटाया गया है। मतलब शिक्षा को आपने केवल और केवल, मतलब फॉर्मेलिटी की तरह रख लिया कि चलो कुछ नहीं, हमको केवल और केवल लोगों को दिखाना है कि हम इतना परसेंट रिजल्ट लेके आ रहे हैं। मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, कोई भी सरकार हो सही काम करे। वहां जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग हैं आज, जिनको 20 तारीख से बैठे हुए हैं, और जिसमें आज सोनम वांगचुक है ना, नाम सुना होगा आपने। अगली वीडियो में फिर से बात करूंगा इन पर, मैं 1 मिनट के लिए बात करता हूँ। सोनम वांगचुक वो हैं जिनको आज से लगभग 10 से 15 साल पहले हम लोगों ने सिनेमा में देखा था, और जिनको बड़े बड़े इनकी इज्जत के या इनके नॉलेज के, है ना, बड़े बड़े पुल बांधे गए थे। क्या वो सही थे कि गलत थे? अगर गलत थे तो सरकार को उस बात पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया कि ये चीज समाज में गलत फैलाई जा रही है, और अगर सही थी तो फिर उस इंसान का सम्मान या इंसान की वैल्यू क्यों नहीं है। मैं मानता हूँ सोनम वांगचुक अपने आप में बहुत ब्रिलियंट और बहुत योग्य इंसान है, और आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, हालांकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो केवल और केवल यही चाहती है कि यहाँ जो चीज गलत हो रही है वो ठीक हो जाए, लेकिन हम लोग न उस पर कुछ कर रहे हैं, और ना ही हमारी सरकार उसके बारे में कुछ भी सोच रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सेंट्रल, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किस बड़े मंत्री, किसी भी मंत्री का, बड़ा छोटा क्या है, कोई भी मंत्री हो, किस मंत्री का बेटा यहाँ भारत में पढ़ता है? बोलो। राजनाथ सिंह के बच्चे बाहर पड़े हुए। आप कहेंगे सर इनका पर्टिकुलर नाम ले रहे हो, आप किसी का भी नाम ले लो, किसी का भी, जिनका लेना है आप उनका नाम ले लीजिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सबने अपना अपना इंतजाम कर रखा है। देश में और त्रासदी आएगी, देश में और कोई दिक्कत आएगी, ये बाहर विदेश चले जाएंगे, जहां चले जाएंगे जहां सिक्योर है, जहां अच्छी शिक्षा मिल रही है, वहां अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन भारत में आप लोगों को इस कंडीशन पे छोड़ दिया गया है जहां केवल और केवल फॉर्मेलिटी चल रही है। मैं अगर ज्यादा बात कहूंगा तो लोग मुझे, मेरे जो कलीग हैं या मेरे जो मित्र हैं या मेरे जो शुभ चिंतक हैं, मुझे समझाते हैं कि ज्यादा ठीक बात कहना या ज्यादा क्लियर बात कहना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बात अपनी कहना चाहता हूँ। मुझे बताइए आज के जमाने में जो 12th का और 10th का जो सिलेबस है, क्या वो सही मायने में सिलेबस है? अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश बोर्ड से या यूपी बोर्ड से, अगर कोई बच्चा 90 या 95% पास करता है इंटर में, तो क्या उसको आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं कर देना चाहिए जिसमें उसको गवर्नमेंट सीट मिले? आपने कहा नहीं। अगर नहीं तो क्या आपके बोर्ड में जो 95% मार्क्स जो बच्चा लेके आया है, क्या उसमें अच्छी गुणवत्ता नहीं है? आपके मार्किंग पर कितने सवाल उठे हैं? अगली वीडियो में मैं मार्किंग पर एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर उसमें आप देखना फिर क्या होता है। तो मेरा मानना यह है कि आप हर उस चीज के लिए
आवाज उठाइए जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपको आगे की तरफ बढ़ा के ले जाएगी। इसी तरीके से देश ग्रोथ करेगा।